रेलवे की मुंबई से विजिलेंस टीम और उमरा पुलिस स्टेशन की टीम ने सिटी लाइट एरिया में राजेश सनोप गिरधारी मित्तल, ये 6B मेघ समरन अपार्टमेंट सिटी लाइट में रहता है और ये वहाँ से टिकट बुकिंग का काम करता है रेलवे की। तो अभी विजिलेंस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये रेलवे की जो IRCTC की वेबसाइट है उसके सिस्टम को बाईपास करके और तत्काल आरक्षण की जो टिकट होती हैं उनको उसको बाईपास करके टिकट बुक करता है और कुछ टिकट का स्लॉट है वो ब्लॉक करके रख लेता है, जिससे आम जन जो टिकट बुक करता है उनको टिकट अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तो जब स्थल पे चीज़ों को चेक किया गया तो इसके लैपटॉप में एक साथ 5 लैपटॉप इसने रखे हुए थे। उन लैपटॉप में गदर और नेक्सस नाम के सॉफ्टवेयर ये यूज कर रहा था। उस सॉफ्टवेयर में डाटा पहले से ही फिल कर देता था और बाद में जैसे ही IRCTC में तत्काल के लिए सीटें अवेलेबल होती है 10 बजे, तो नॉर्मली टिकट बुकिंग करने में 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है। उसमें कैप्चा डाला जाता है, सिक्योरिटी के लेयर होते हैं, उसके बाद पेमेंट के लिए प्रोसेस होता है। तो ये सारी प्रोसेस बाईपास हो जाती है और 20 से 30 सेकंड के अंदर एक टिकट जो है वो बुक हो जाती थी। तो इस तरह से ये एक ही लैपटॉप से एक साथ 5 टिकट बुक करता था। तो 5 लैपटॉप में खोल के इस तरह से 20-25 टिकट ये एक साथ बुक कर लेता था। तो बड़े नंबर में और कम टाइम में टिकट ये तत्काल की जो टिकटें हैं वो ये बुक कर लेता था। और जो IRCTC का सिस्टम है उसकी जो इनिशियल लेयर है जिसमें कैप्चा डालते हैं, नाम वगैरह डालने का रहता है, उसको ये बाईपास करता था। इसका पर्पज इससे पैसा ज़्यादा पैसा लेना था। टिकट का जो अमाउंट है उससे 200 रुपये से लेके 600 रुपये तक ये लोग ज़्यादा चार्ज करते थे अलग अलग टिकट की वैल्यू के हिसाब से। और नॉर्मली ये इस तरह से अपना खुद का प्रचार करता था कि मैं कंफर्म टिकट करा के दे दूंगा इमीडिएटली। सर इसके पास से क्या मुद्दा माल जब्त किया गया? सर फ्रॉड कैसे कैसे हुआ है ये? इसके पास से 6 लैपटॉप मिले हैं, एक केस काउंट करने की मशीन मिली है, 5 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड मिले हैं 10, पेपर कटिंग मशीन मिली है एक प्रिंटर, हाई स्पीड इंटरनेट राउटर मिले हैं। और इसके पास में ये जो नेक्सस और गदर सॉफ्टवेयर हैं इनकी 973 आईडीज मिली है। ये आईडीज कुछ टाइम के लिए एक्टिव रहती हैं। इसका एमओ इस तरह का है कि ये अपने लैपटॉप में ये गदर और नेक्सस जो सॉफ्टवेयर हैं इनको इंस्टॉल करके रखते हैं। इसके बदले में ये जिसने इसको सॉफ्टवेयर अवेलेबल कराया उसको ये मंथली प्रीमियम पे करता है 5,000 से 10,000 के बीच में। उस बदले में वो इसको ये सर्विस अवेलेबल करवाते हैं और इसमें इनको आईडी प्रोवाइड की जाती है। जो सॉफ्टवेयर देता है वो इनको साथ में आईडी भी देता है। उस आईडी में ये लॉगिन करते हैं तो इनका IRCTC की जो वेबसाइट है उस पर डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है। उसके बाद में ये अपनी एजेंट आईडी यूज करता है जो कि इसके पास में IRCTC की तरफ से ली हुई है। वो लेने के बाद 5 लोगों का टिकट एक ही लैपटॉप में उनका डिटेल फिल करके और 5 लोगों का एक साथ 5 टिकट एक साथ बुक कर सकता है। तो इस तरह से 5 लैपटॉप में 5 टिकट एक लैपटॉप, ऐसे 25 टिकट एक साथ ये बुक कर सकता है। ऐसे हम नॉर्मली अगर 25 टिकट एक एजेंट की आईडी से बुक करेंगे तो उसमें 25 से 30 मिनट का टाइम लगेगा। ये वो सारा काम 1 से 1.5 मिनट में कर देता था। तो इस तरह से दूसरी जगह जो टिकटें नेचुरल कोर्स में जाएं तो आम लोगों को जो मिलनी चाहिए वो टिकटें ये इमीडिएटली बुक कर देता था। इस तरह का इनका फ्रॉड था। सर ये 4 करोड़ रुपए की जो धोखाधड़ी का मामला है वो कैसे उसने 4 करोड़ 4.25 करोड़ का किया? ये टोटल टिकट बुकिंग जो अमाउंट है वो 4.25 करोड़ रुपए का है कि इसने जो रिसेंट टाइम में जितनी टिकट बुक की है ये सॉफ्टवेयर यूज करने के बाद में उसका टोटल अमाउंट है वो 4.25 करोड़ रुपए है। तो इसको कंप्लीट चीटिंग नहीं कहा जा सकता है। ये एक सिक्योरिटी उसने बाईपास करने का कोशिश किया है। जिन लोगों ने इसको पैसा दिया उनको टिकट इसने प्रोवाइड किया है, लेकिन इसने तत्काल की जो टिकट प्रोसीजर के हिसाब से मिलनी चाहिए थी उसको बाईपास किया है और खुद का इस तरह से प्रचार किया कि मैं तत्काल में कंफर्म टिकट करा सकता हूँ। इसमें एक आरोपी पकड़ा गया है और इसके साथ में एक काम करने वाली इसकी असिस्टेंट है, उसको बेल पे जामीन पे छोड़ दिया गया है। सर कितने टाइम से कर रहा है? ये 2008 से टिकट एजेंट के रूप में काम कर रहा है और इसने बताया कि ये जो सॉफ्टवेयर है नेक्सस और गदर ये अभी के नाम है, बाकी इस तरह के दूसरे सॉफ्टवेयर भी ये काम में लेता रहा है और करीब 1-1.5 साल से ये इस तरह का सॉफ्टवेयर की मदद से बुकिंग कर रहा है। अभी उसकी तपास चल रही है और जांच करेंगे जहाँ से सॉफ्टवेयर आया है। सॉफ्टवेयर का भी सारा डाटा हमने लिया है, इन सबको FSL में भेजेंगे और अभी पेमेंट हिस्ट्री, इनकी कॉल हिस्ट्री, कहाँ से सॉफ्टवेयर लिया है, वो सारी चीज़ों की जांच हो रही है और निश्चित रूप से उस आदमी को भी पकड़ेंगे जिसने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है।